प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मत्ती और उसके 8वें अध्याय और उसके 17वें पद में इस प्रकार से लिखा है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे प्रियो, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी सब दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। और जब मैं दुर्बलताओं की बात कर रही हूँ तो सिर्फ शारीरिक बीमारियों की बात नहीं कर रही हूँ। हम कई बार भावनात्मक रूप से दुर्बल होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो, उनको छोटी छोटी बातें चोट पहुंचाती है, छोटी छोटी बातों से वो घायल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार दूसरों की बातों से आहत होकर रोते रहते हैं और कुछ लोगों की बातें उन्हें इतना गहरा आघात पहुंचाती है कि मेरे प्रियो उसके कारण वो बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं और वो अपने शरीर में उन दुर्बलताओं में होकर गुजरते हैं। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। आज चाहे आप कैसे भी दुर्बलताओं से होकर आप क्यों ना गुजर रहे हो, आप कैसे ही कमजोरियां आपके जीवन में क्यों ना हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, मैंने तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया। पौलुस प्रेरित अपने जीवन में एक निर्बल क्षणों से होकर गुजर रहा था। वो परमेश्वर का सेवा करने वाला प्रभु का दास था। उसके द्वारा परमेश्वर ने कई कलीसियाओं की स्थापना किया, परंतु एक ऐसा समय आया जब शैतान की ओर से उसे कांटा चुभाया गया। कुछ तकलीफों से, हो सकता है शारीरिक कोई दुर्बलताओं से होकर वो गुजर रहा था और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। और इस प्रकार से लिखा है, जब हम दूसरा कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय में जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि इसके विषय मैंने प्रभु से 3 बार विनती की और मुझसे दूर हो, परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे जीवन में जो शैतान की ओर से जो कांटा चुभाया गया है इसको तो दूर कर दे। परमेश्वर ने वो कांटा उससे दूर नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने उस कांटे को उसके अंदर रहने दिया और उसी जगह उसकी दुर्बलताओं में परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को सिद्ध किया। आज कई बार कई चीजें हमारे जीवन में हमको चोट पहुंचाने वाली हो सकती है और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इसे दूर कर, उसे दूर कर, परंतु कई बार परमेश्वर उसी दुर्बलताओं में हमारे लिए अपनी सामर्थ को प्रकट करता। उसी जगह परमेश्वर हमको उन्हीं परिस्थितियों में अपनी सामर्थ से भरता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का कार्य है। उसने हमसे अपने वचन के द्वारा प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हारी निर्बलताओं में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। मैंने तुम्हारी निर्बलताओं को ले लिया और अपनी सामर्थ को तुमको दे दिया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, आप कई बार बहुत सारी ऐसी चीजों से होकर गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता है ये बातें मेरे लिए बहुत कमजोरी का चिन्ह है, ये इन बातों में मैं जाना नहीं चाहती हूँ, परंतु उसी ओर चली जाती हूँ। देखिए, आप सिमसोन के जीवन को देखिए। सिमसोन भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर था और वो अक्सर प्रीति में पड़ जाता था, स्त्रियों से प्रीति रखने में पड़ जाता था। और जब हम इसको न्यायों की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि वह मुझे अच्छी लगती है। वो अपने भावनात्मक रूप से वो कमजोर था, उसके माता पिता नहीं चाहते थे और उसके माता पिता कह रहे थे कि इन पलिस्ती में स्त्रियों में से विवाह मत करना करके, परंतु वो कह रहा मुझको बहुत अच्छी लगती है, मैं उसी से विवाह करूंगा।
परंतु उसका अंत क्या हुआ? परंतु आप देखिए, जब वो सब कुछ अपनी आंखों से अंधा हो गया, जब वो दास बन गया, जब वो चक्की पीस रहा था, तब उसने परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने क्या उसे छोड़ दिया? यही अनुग्रह है मेरे प्रियो। आज कई बार हम भावनात्मक रूप से कमजोर होने के नाते कई चीजों में हम फंस जाते हैं, कई दुर्बलताओं के कारण हम उन बातों में चले जाते हैं, परंतु परमेश्वर हमारी हर दुर्बलताओं को सह लिया है। और इसलिए जब कभी हम उसे पुकारते हैं, जब कभी हम उसकी ओर अपने मुख को करते हैं, वो हमारी दुर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है और हमको उस परिस्थितियों से निकालता है। जैसे परमेश्वर ने सिमसोन की प्रार्थना को सुना। वो कमजोर था, बार बार पापों में गिर जा रहा था, परंतु क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? नहीं मेरे प्रियो, आज उसी परमेश्वर के पास अब हम आए हैं और वो परमेश्वर अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, आप चाहे किसी भी प्रकार की दुर्बलताओं में क्यों ना हो, चाहे आप शारीरिक दुर्बलताओं में हो, मानसिक दुर्बलताओं में हो, आंखों की दुर्बलताओं में हो, मेरे प्रियो, उन सारी दुर्बलताओं में परमेश्वर आपको क्या करेगा? सामर्थ को देगा। और उन परिस्थितियों से परमेश्वर आपको क्या करेगा? उन परिस्थितियों के ऊपर आपको जय पाने का अनुग्रह को देगा। परमेश्वर पिता आज अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है, वो आपके, उसने स्वयं लिखा है, हमारे आप ही हमारे दुर्बलताओं को ले लिया। लिखा है यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो, उसने आप ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया। और जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप इस बात को जानिए, कई बार हम इस बात की ओर ध्यान नहीं देते, परंतु उसने स्वयं ही हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, ताकि उन दुर्बलताओं के ऊपर परमेश्वर अपनी सामर्थ को क्या करे? हमारे जीवन में प्रकट करे। उसने हमारे रोगों को सह लिया मेरे प्रियो, ताकि हम उन रोगों को ना सहें, हम उन रोगों में ना पड़े रहें। और इसलिए उसका वचन कहता है, उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया। अब वो बीमारियों के लिए हमारे शरीर में कोई जगह नहीं और कोई भी दावा शैतान का नहीं चल सकता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने हमें अपना दीर्घायु के जीवन की आशीष को परमेश्वर ने हमको दिया है। हमारे शरीर के स्वस्थ रहने और भले चंगे की आशीष को उसने दिया है। और इसलिए हम अपना मन परमेश्वर के वचनों पर लगाएं, हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों पर लगाएं। मेरे प्रियो, जब हम धीरे धीरे, जब प्रभु की संगति से हम दूर चले जाते हैं, शत्रु हमको खोखला करता है। हमारे जीवन में धीरे धीरे वो हमारे जीवन में घुसता है। जहाँ वचन नहीं है वहाँ वो अपना घर को बनाना चाहता है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होगा, आप हर परिस्थितियों के ऊपर विजय को पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, ये लिखा गया था कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। आज हर एक दुर्बलताएं के ऊपर बस यीशु का अनुग्रह काफी है। और इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, बहुत है। वो कह रहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और तुम्हारी उसी दुर्बलताओं में, उसी निर्बलताओं में मैं अपनी सामर्थ को सिद्ध करूंगा। आपके जीवन में चाहे कोई भी वीकनेस क्यों ना हो, कोई भी कमजोरी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की कमजोरी क्यों ना हो, चाहे आप बार बार पापों में गिर रहे हो, चाहे आप बार बार बीमारियों में पड़ रहे हो, चाहे आप बार बार शत्रु की योजनाएं आपके जीवन में कार्य करें और आपको लग रहा है ये मुझको नष्ट कर देगा, परंतु उसी जगह परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है मेरे प्रियो। उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, और इसलिए मसीह यीशु में हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह को पाया है, और आज हम उसी अनुग्रह के तले पाए जाते हैं। जिस परमेश्वर ने सिमसोन की दुर्बलताओं के बावजूद, उसके पाप के बावजूद उस पर दया किया, जिस परमेश्वर ने दाऊद के पाप में गिर जाने के बाद उसके पश्चाताप करने पर परमेश्वर ने दया किया, क्या वो परमेश्वर अपने बेटे यीशु मसीह के पास जब आए, उसके बेटे यीशु के कारण आपके जीवन में अपनी दया को ना दिखाएगा?
क्या आपको उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं कमजोरियों में पड़े रहने देगा? नहीं, परंतु उसने हम पर और भी अनुग्रह किया है, उसका वचन कहता है। और उसका अनुग्रह हम सबके लिए बहुत और बहुत है मेरे प्रियो। और इसलिए कहता है तुम्हारे उसी दुर्बलता में मैं अपनी सामर्थ को तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा? सिद्ध करूंगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है आपसे, मेरे प्रियो, आप किसी भी दुर्बलताओं में, परमेश्वर अपनी सामर्थ को उसी जगह सिद्ध करेगा, क्योंकि उसने स्वयं ही, आप ही हमारी दुर्बलताओं को उठा लिया है। अब उन दुर्बलताओं का हमारे जीवन पर कोई दावा नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और आज ऐसे सारे दुर्बलताओं को जो आपके जीवन में है, चाहे वो बीमारियों के हो, चाहे मानसिक रूप से हो, जो आपको दुखी करने के लिए, निराश करने के लिए हो, चाहे आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्बलताएं जो पाप के हैं, यीशु के नाम से वो सारी दुर्बलताएं जाती रहे, क्योंकि उसने हमारे दुर्बलताओं को अपने ऊपर उठा लिया। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी भलाई के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और निश्चय करके तेरे एक एक पवित्र जन तेरे हाथों में है पिता, और तेरे हाथों से कोई भी उनको छीन नहीं सकता है पिता। आज जितनी भी दुर्बलताएं और कमजोरियों के बंधनों में बंधे हैं, मसीह यीशु के नाम से आजाद होने पाए। हर बीमारियों के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, और उन्हीं बीमारियों, उन दुर्बलताओं, उन कमजोरियों में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होने पाए पिता। जितने हॉस्पिटलों में पड़े हैं प्रभु, वो पिता परमेश्वर जो बेजान पड़े हैं परमेश्वर, आपका सामर्थ्य उनके जीवन में बहने पाए। और खुदा उस दुर्बलताओं में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को उनके जीवन में आप प्रकट कीजिए, और आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। हम एक एक प्रिय व्यूवर्स को आपके हाथों में देते हैं। आपका सामर्थ्य हाथ आपके प्रिय लोगों के ऊपर बना रहे, आपकी सुरक्षा का हाथ आपके प्रिय लोगों के जीवन में बना रहे, आपकी चंगाई का हाथ आपके प्रिय लोगों के जीवन में बना रहे। अंधकार की कोई भी युक्ति, शैतान की कोई भी क्या उनके कोई भी हथियार मसीह यीशु के नाम से निष्क्रिय होने पिता, क्योंकि आपके वचन में लिखा है प्रभु जी, युद्ध के बनाए गए कोई भी हथियार तुझ पर सफल नहीं होंगे। और मेरे एक एक प्रियजन जो प्रतिदिन सेवकाई में जुड़ते हैं, उनके खिलाफ शत्रु के कोई भी हथियार सफल ना होने पाए, क्योंकि आपके वचन में ऐसा लिखा है प्रभु। और इस वचन के अनुसार हर एक हथियार नष्ट किया जा रहा है प्रभु। आपका धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आपने एक बड़ी जय को अपने लोगों के जीवन में दे दिया। आपने जय, छुटकारा और चंगाई को मसीह यीशु के नाम से अपने लोगों के जीवन में दे दिया। आपका धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।